वक्त्रम क्वा, आधा का है, वा पूरा है, तो बोलो क्वा। ते सुर, न रोग, न रोग, न रोरग, नेत्रहारी, नेत्रहारी, री छोटी है, हारी नहीं बोलना। अगर आपने हारी बोल दिया तो सही में हार गए। हारी बोलो, जोर से बोलो, हारी, ठीक है। निःशेष, अब देखिए आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन अशुद्धि से पढ़ते हैं। निह दो बिंदी है तो क्या बोलेंगे? निह। और शेष दो सा है, एक शक्कर का है और एक षटकोण का है। षटकोण में बोलना पड़ेगा तालु से, और सा बोलोगे तो मुंह से सीटी निकलेगी, शेष, शेष ऊपर आ जाएगा, ठीक है। निर्जित, नी भी छोटी है, जित भी छोटी है, तो निर्जित जगत त्रितयोप, त्रितयोप मानम, मानम। ना बोलोगे और मुंह बंद करोगे तो मां का उच्चारण अपने आप हो जाएगा। तो बोलो मां न, हो गया, ठीक है। बिंबम, अब इसमें वा का उच्चारण नहीं है, बा का है, तो बिंबम बोलो, बिंबम। कलंक बोलो, कलंक। मलिनम, मलिनम। क्वा, निशा, निशा, सा में आखिरी मात्रा है, बड़ा है ना तो जोर से बोलना पड़ेगा, नी छोटा है तो निशा। करस्य, करस्य, यद वासरे, दा छोटा है ना, यद वासरे भवती पांडु, पांडुक नहीं है, पांडु। पलाश बोलो, पलाश। कल्पम, कल्पम, कल्पम। हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? अगर हो तो खड़े होके पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चले। आगे चलें, बहुत बढ़िया। एक लाइन में और दूसरी लाइन आप लोग पढ़ेंगे, मतलब उसी को रिवाइंड करेंगे। वक्त्रम क्वते सुर नरु रग नेत्र हारी, जोर से। फिर से, वक्त्रम क्वते सुर नरु रग नेत्र हारी। एक बार फिर से। देखिए, पुस्तक पकड़कर अगर बैठे रहें तो कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा। एक बार तो उच्चारण करना ही पड़ेगा, और शर्माने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उपाध्याय वैष्णव सागर जी महाराज के मंच पर पढ़ना नहीं सीख पाया तो जिंदगी में किसी मंच पर पढ़ नहीं पाओगे। ना हम डांटें, ना तुम्हारी हंसी करें, ना तुम्हें फटकारें, ना तुम्हें दंडित करें। हम तो प्यार से पुचकार कर पूछ लेते हैं, नहीं आता है तो हंसते मुस्कुराते सिखा देते हैं। सीखो, कम से कम बोलना सीखो। मालूम है 84-85 साल के बुजुर्ग, 80-90 साल के बुजुर्ग माताएं भी बैठकर पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं। ये बहुत बड़ी डबला की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जीवन के अंतिम पड़ाव में कम से कम शुद्ध पढ़ने का प्रयास तो किया है। इसीलिए जो प्रयास करता है उसको कभी निराशा हाथ नहीं लगती, ठीक है ना। मुझे मालूम है 4 लाइन में आप 10 गलती करते हो, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि 40 शब्दों में कम से कम 30 तो सही बोल रहे हो। 10 गलत बोल रहे हो, कल 8 बोलोगे, परसों 6 बोलोगे, अगले दिन खुद पढ़ना सीख जाओगे, लोगों को पढ़ाओगे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, खूब अच्छे से पढ़िए, जोर से पढ़िए। फिर से पढ़िए। वक्त्रम क्वते सुर नरु रग नेत्र हारी। नीचे की लाइन, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। जेंट्स की आवाज ही नहीं आ रही।
फिर से निःशेष जग, फिर से निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। जैसे तो ऐसे 0 सन्नाटा, जोर से बोलो। नीचे की लाइन तीसरी, बिंबम कलंक मलिनम क्व निसाकरस्य। जोर से, बिंबम कलंक, वंस मोर, फिर से। चौथी लाइन, यद वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। फिर से, यद वासरे भवति पाण्डुपलाश कल्पम। सभी महिलाएं जोर से शुरुआत से पढ़ेंगे। वक्त्रम क्वाते सुर नरो रगनेत्रहारी। सारे जेंट्स, वक्त्रम क्वा, निःशेष, बिंबम, यद वासरे। अब सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। वक्त्रम, निःशेष, बिंबम, यद वासरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए, बहुत बढ़िया। अब इसका भावार्थ समझिए। थोड़ा टेबल, कहाँ आपका मुख, क्या कह रहे हैं? जैसे कभी कोई मिठाई वालों के पास जाते हैं और आपको यहाँ की फेमस मिठाई, ग्वालियर की फेमस, या आगरा की, या भिंड की, या झांसी की, या डबरा की फेमस दुकानदार होते हैं, उसकी फेमस मिठाई अगर आप ले करके आ गए घर पर और घर पर बनी हुई मिठाई रख दें तो आप क्या कहते हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, देखो क्या वैरायटी की मिठाई लेकर आया मैं, क्या है घर की मिठाई, बेकार है। तो इसी प्रकार आचार्य क्या कह रहे हैं इसमें, कहाँ आपका मुख, किसका मुख? आदिनाथ भगवान का, अजितनाथ भगवान का, जितने भगवान हैं उनके मुख, कहाँ आपका मुख? और जो देवों के और मानवों के नेत्रों को हरण कर लेता। किसके हरण? मानव और देवता, जितने देवता हैं वो और हम। अपनी शक्ति कितनी है बताओ? आप कहां तक देख सकते हो बिना चश्मे के? हैं? बताओ। आशीष के भैया, पिज्जा डिलीवरी बॉय, खड़े हो जाओ। हेलो। हाँ, कितनी दूर तक देख सकते बताओ? वो बैनर लगा है, पढ़ के बताओ ऊपर क्या लिखा है। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? अब सोच लो। मुझे दिख रहा है, आरोप में पावन वर्ष योग लिखा है, जैन मिलन बालिका, बालिका जैन मिलन लिखा है। अब बैठ जाओ। अब आप देखिए, सुनना बड़े ध्यान से, बंद कर लिया करो। अब आप सुनिए, इसको बंद मत करो भाई, इसको तो एक बार सेट कर दो बस, अब सेट मत करना बस। तो हमें वहां तक दिख रहा है, आपको बगल का नहीं दिख रहा, किसी को बिना चश्मा की नहीं दिख रहा। चक्रवर्ती को सुना है?
चक्रवर्ती के नेत्र कितने पावरफुल होते हैं कि वो सूर्य में जो चैत्यालय है उसके दर्शन कर लेता है, कितने ताकतवर होते हैं। अब सोचिए, ऐसे चक्रवर्ती के नेत्रों को भी जिसने हरण कर लिया है, मैं इसलिए छोटी बात नहीं बता रहा, जिस चक्रवर्ती के नेत्रों को जिस तीर्थंकर की प्रतिमा का चेहरा ने हरण कर लिया है, ऐसे मुख की चर्चा अपन कर रहे हैं। तुम्हें बगल का नहीं दिख रहा, अगल बगल का बिना चश्मे के नहीं दिख रहा, उस व्यक्ति को इतने अंदर चित्तैले दिख रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं, जिस देवों ने और जिस मानवों ने, देखिए देवताओं का राजा कौन, जोर से बोलो, ये मालूम होना चाहिए आपको। हाँ, देवताओं का राजा कौन, सौधर्मेंद्र। नरों का राजा कौन, नरेंद्र। कौन, मोदी जी नहीं, नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती। जितने मनुष्य समय गण हैं, इनका राजा कौन, मुनियों के राजा कौन, गणधर। फलों का राजा कौन, आम। जानवरों का राजा कौन, शेर। समझ गए अब? तो ऐसी सबकी प्रधानता है। समाज का राजा कौन, पता ही नहीं तुम्हें। चलो पंच समाज की नहीं करो, पंच चतुर्मास की वर्षा योग के राजा की बात करो। वर्षा योग का राजा कौन, विनोद जी। अपन का ही विनोद जी है ना वो राजा। तो ऐसे ही महानुभाव, जो देवताओं का राजा सौधर्मित्र और मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, इनके नेत्र बहुत तेज होते हैं, इनका ज्ञान अवधि ज्ञान होता है, इनका पावरफुल आदमी होते हैं। तो इनके नेत्र, इनकी ताकत सब कुछ होती है, सोच विचार बहुत अच्छे पावरफुल होते हैं। तो इनके नेत्रों को भी जिन्होंने हरण कर लिया है, 3 लोगों की उपमाओं का निष्प्रभ करने वाला, और कहा वो कलंकी, क्या कह रहे हैं आचार्य, जिसने इतना सुंदर अपना मुख आभा मंडल रखा है, जिनको देवता और मनुष्य भी चकित हो जा रहे हैं देखकर। और कहा हम बात कर रहे हैं उस कालीमा वाले चंद्रमा की, कलंकी चंद्रमा, जो दिन में ढाक पुष्प के पत्ते जैसा निष्परे हो जाता है। जैसे सूरज निकलता है तो आप देखिए कमल खिल जाता है, क्या खिल जाता है, कमल खिल जाता है, सूरजमुखी हो जाता है। जैसे ही चंद्रमा आता है तो सूरजमुखी का फूल भी ढक जाता है, और डाक के कमल की जो पंखुड़ी वो भी सिकुड़ जाती है। तो आचार्य कह रहे, कहाँ वो चंद्रमा, और कहाँ अपन कहते हैं ना हमारी बहू चांद का टुकड़ा, चांद जैसे निर्मल दिख रहा, इतनी बड़ी उपमा, लेकिन चांद भी इनके आगे कलम कालिका की तरह है। इसलिए आचार्य कह रहे, चंद्रमा की तुलना हमारे भगवान से नहीं की जा सकती। भगवान अलौकिक है, उनका कोई मोल नहीं है, वो कोई लौकिक पदार्थों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इतना सार गर्भित समर्पण भाव आचार्य मानतुल स्वामी महाराज ने अपने भक्तामृत के 13वें श्लोक में काव्य संख्या में कही है। बड़े अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने, ठीक है। नहीं समझ में आए तो इसको पढ़ लेना घर में और अच्छे से तरीके से, ठीक है। और इसमें दिया है मंत्र, क्या दिया है, मंत्र। हाथ जोड़िए, ओम ह्रीम अरम नमो ऋजु मदीड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। 81 नंबर पृष्ठ में देखिए यंत्र है, और यंत्र के नीचे रिद्धि मंत्र है। पढ़िए, ओम ह्रीम अरम नमो ऊजु। अभी आप कहोगे महाराज ने ऋजु पढ़ा, अब इसमें ऊजु क्यों आ गया? ऋजु संस्कृत में है और ऊजु प्राकृत में है, दोनों का अर्थ भी एक ही, ऋजु हो चाहे ऊजु। ऊजु मदीड़म झोम झोम नमः स्वाहा। 2 प्रकार का मने परे ज्ञान होता है, एक ऋजुमती और एक विपुलमती। विपुलमती और ऋजुमती 2 प्रकार का मने परे ज्ञान होता है। तीर्थंकरों को हमेशा ऋजु यानी सरल, ऋजु यानी सरल, सरलता से हो जाता है, और विपुलमती का मतलब होता है कठिनाई से, तपस्या ज्यादा करना पड़ता है, पुण्य ज्यादा करना पड़ता है, तब जाकर मने परे ज्ञान होता है। आपको यहाँ पर किसी को है मने परे ज्ञान है? किसी को नहीं है। अरे बहुत सरल ज्ञान है, कपड़े उतारो, मुनि बनो, तपस्या करो, मिल जाता है तुरंत। और मिलता मुनियों को है,
तुम सोचो कि दुकान में किसी के जाके खरीद के ले आए और गले में पहन ले, इम्पॉसिबल। कोई नारकी को हो जाए, इम्पॉसिबल। कोई देवता को हो जाए, वेरी इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। किसको होगा? किसको होगा? दो चारित होते हैं। हाथ जोड़िए, पूछिए। माइक का के लिए कहाँ है माइक? बोलो, तुम हमें से पूछो, बगल वाले पूछो। बोलो गोल मटोल। हाँ, है उपाध्याय श्री, दो प्रकार के चारित्र कौन कौन से होते हैं? सुनिए सुनिए, दो प्रकार का। एक होता है वर्धमान चारित्र, कैसा? और एक होता है हीमान चारित्र, जो वर्धमान चारित्र को धारण करेगा। जैसे दो ट्रेनें हैं, एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और एक गोंडवाना। आप जल्दी पहुंचो, ज्यादा पैसे दो और कम समय लगे, वो कौन सी? गोंडवाना। ज्यादा पैसा, कम पैसा लगे, ज्यादा बैठने लगे, ज्यादा समय लगे, तो किसमें बैठो? और उसका कोई टाइमिंग नहीं, 3 नहीं तो 5 पहुंच गई, कभी 2 पौने 3 को ही पहुंच जाए, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। अब आप देखिए, इसी प्रकार एक चारित्र होता है। वर्धमान चारित्र, समय कम लगेगा। क्या लगेगा? नाम क्या है? वर्धमान, यानी बढ़ता हुआ। कम समय लगेगा, ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा, और सुपरफास्ट की तरह तेजी से वर्धमान चारित्र करेंगे तो ऋजुमति मन परे ज्ञान को हो जाएगा। विपुलमति हीमान चारित्र, कम साधना करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे और धीरे 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 अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेंगे, उसे कहते हैं हीमान चारित्र, है ना? दो प्रकार का चारित्र। इसी प्रकार दो प्रकार का मन परे ज्ञान भी है। जो तीर्थंकर होते हैं वो वर्धमान चरित्र के धारी होते हैं, इसलिए फटाफट तेजी से मन परे ज्ञान हासिल कर लेते हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं, जब तक ग्रस्त में होते हैं अवधि ज्ञान धारण करते हैं, और जैसे ही उन्होंने केस लॉन्च किया, 28 मूल गुण का आरोपण अपने धारणा में किया और बैठते ही उनको मन परे ज्ञान हो जाता है। इसीलिए पंचगणक में जैसी उनकी दीक्षा होती है, चौमुखी दीपक उनके सामने लगा देते हैं। 4 प्रकार के ज्ञान, यानी मति, सुत, अवधि और मन परे ज्ञान इनको हो गया। ये प्रतीकात्मक रूप में दीपक जला दिया जाता है। अब वो मौन रहते हैं। क्या रहते हैं? मौन, किसी से नहीं बोलते, मन परे ज्ञान हो गया, मन की बातों को जानने वाले। कैसे? अब इसमें भी सीमा है। जैसे आप वहां तक नहीं देख पा रहे, कहां तक देख पा रहे? अपने नजदीक, अपने पास, अपने पुस्तक, तो इसे कहते हैं हीमान चारित्र, इतने एरिया में देखना। और वर्धमान चारित्र वाला होगा, वो वहां तक की बातें देख लेगा, उसके अंदर तक की देख लेगा, उसकी और गहराई तक देख लेगा। जैसे ये चमर है, मैंने देखा ये चमर है, कौन लेके आया? दीपक लेके आया। कहां से लेकर आया? हाथरस से मंगवाया है, जयपुर से मंगवाया, ठीक, बस। अब इसके बाद मैं नहीं देख पाऊंगा, चाहे कितनी ताकत लगा ले। लेकिन वर्धमान चारित्र वाला कैसे देखेगा मालूम? ये चमर है, दीपक लाया है, हाथरस से लाया। हाथरस से पहले कहाँ था? तो बोले फिरोजाबाद में था। वहां से पहले कहाँ था? बोले मुरादाबाद में था। मुरादाबाद में कहां से आया था? कबाड़ी की दुकान से आया था। कबाड़ी का दुकान कहां से लाया था? इस व्यक्ति के यहाँ से आया। ये व्यक्ति कहां से लाया? जितनी पर्याय है मन परे मन में चल रही, वो सब चीज जान जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण बताया है, इसको आप माइंड पे मत लेना। एक छोटे से आपको समझाने का मतलब, गहराई से गहराई भी जान जाता है वर्धमान चारित्र का, और हीमान चारित्र का उतना ही जानता है जितना उसका चारित्र, पुण्य और तपस्या। समझ गए? ये ज्ञान भी आता है तपस्या के बल पर। जो तपस्या करेगा उसे इसका फल मिलेगा, तपस्या निष्फल नहीं होती। ठीक है ना? तो अपन क्या पढ़ रहे थे? ऋजुमति ज्ञान के बारे में, जो सरल है और जो सरलता से ही प्राप्त किया जाता है। जो जितना कठिनाई से प्राप्त करना चाहेगा उसे विपुलमति तो हो जाएगा, ऋजुलमति नहीं हो पाएगा। तो समझ गए ना मन परे ज्ञान के बारे में? ठीक है, तो इसका अर्थ है ऐसे ऋषि जिन्हें ऋजुमति मन परे ज्ञान है, उन्हें मेरा प्रणाम। पढ़ते हुए चारित्र के धारी हैं, वर्तमान चारित्र के इसलिए प्रणाम। इसका सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीम श्रीम ह्राम
एक ओम ह्रीं श्रीं हम सः ह्रों ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं दः मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम भा, और भाम भी बोल सकते हैं, भा भी सही है। ना अष्ट सिद्धि क्रोम ह्रीं। अब ये हा है, मा है, ला है, वाह है और यू है, तो इसको कहते हैं हम लव यू। बोलो हम लव यू। ला वाह ये सब हा शॉर्ट में है ना, छोटे अक्षर हैं, इसलिए एक सांस में बोलना हम लव यू। यूं बोलना यूं, हाँ हा भी आधा है ना, तो हम लव यूं युक्ताय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते सौभाग्य रूपाय ह्रीं नमः। ठीक है ना, 3 मंत्र 4 मंत्र इसमें दिए, पढ़ लीजिएगा। इसकी विधि समझिए। पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर पीली माला द्वारा 7 दिन तक प्रतिदिन 1000 बार रिद्धि मंत्र स्मरण करते हुए कुंदरू की धूप क्षेपण करें। दिन में 1 बार भोजन, रात में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इससे ये विधि है। गुण क्या है? 13वां काम रिद्धि मंत्र स्मरण से यंत्र पास रखने और 6 कंकरी लेकर हरेक को 108 बार मंत्र कर चारों दिशाओं में फेंकने से चोर चोरी नहीं कर पाते और मार्ग पर किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। कई लोग आते हैं हमारे पास, कहते महाराज जी हमारा 1 साल का बच्चा है, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 12 साल का, ये रात के डर जाता है। क्या डर जाता है? उसके लिए बहुत अच्छी चीज आपको बताएं कि नहीं बताएं? नहीं कि तुम लोग दिन भर उसको बाबा बाबा भूत प्रेत दुनिया भर की बातें बताओ, रात क्यों परेशान करे तो हमें तुम परेशान करो, ऐसा तो नहीं है। चलिए, जब कोई डर जाए सपने में या चौंक जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, घुटने तक उसका पैर धोइए, रोज हाथ यहाँ तक धोइए, मुंह धो लीजिए और पोंछ लीजिए, सूख जाए, गीले नहीं। जब सूख जाए बढ़िया, उसको कहो अपनी तकिया के नीचे फिट कर ही रख ले। कितना? 5 किलो 10 किलो? नहीं तो मैं होशियार हो, बोले जिंदगी भर के सपने खत्म हो जाए। हाँ, ये ऐसी महिलाएं हैं, भगवानी बच्चा इनसे, इनको बताएंगे इतना, ये करेंगे इतना और हैरान होंगे इतना। हाँ, जानती है नहीं? हाथ जोड़ो, बोलो हम जानते नहीं, हम मानते नहीं। बोलो तो हम, बोलो अरे बहुत अच्छी चीज बताते, हम जानते नहीं, हम मानते नहीं, हम तानते। छोटी सी बात तो खेचो, छोटी सी, इतनी सी बात। ओ अल्लाह, अभी बीच में एक व्यक्ति वीडियो दिखा रहा था, झाड़ू झाड़ रहे थे, झाड़ू घर के सामने, तो झाड़ू झाड़े तो थोड़ा कचरा इधर हो गया, उसने एक इतना सा कचरा किया, उन्हें इतना सारा इस पे डाल दिया। उसको गुस्सा है, उसने पूरा डब्बा यहाँ डाल दिया, उसने पूरा यहाँ डाल दिया। मालूम है क्या हालत हो गई? नाली का कीचड़ उस पर डाल दिया, उसने नाली पर उस पर डाल दिया। बाद में दोनों घंटों रो रही है और नहा रही है। क्या मतलब दिया इतने से कचड़े के लिए? मानी नहीं, जानी नहीं, क्या कर दिया आपने? तान लिया। इसलिए इन महिलाओं का कल्याण नहीं हो पाता, लटक जाती। कितना धर्म कर, अबे भैया कितना करती होंगी, जितना आपने जिंदगी में नहीं किया उतना उन्होंने महीने भर में कर लिया। कितना जबरदस्त पुण्य कमाती हैं, कितना जबरदस्त, लेकिन बस एक तानने के चक्कर में छेद कर लेती हैं और लटक जाती हैं और अपन सब लोग तर जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या बताते हो, बुरा मत मानना, मुझे 4 महीने और रहना है। तो क्या बता रहे थे हम? सपने के बारे में। अगर ऐसे उल्टे सीधे सब अच्छे आ रहे तो कोई बात नहीं, बुरे बुरे आ रहे, डर रहे हो, तो तकिया के नीचे एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख दो, तो उससे वो बुरे सपने नहीं आते, चौंकना बंद हो जाता है। और इस काव्य को उसको पढ़ाओ, कान में पढ़ा दो कि भैया कौतेश्वर न रोग नेत्र हारी। इस काव्य को उसके कान में बोल दो 3 बार, 7 बार, 10 बार, जो तुम्हें अच्छा लगे, और उसको सुला दो, सो जाएगा, बस खत्म काम। और दिशाएं सही रखो, उत्तर की ओर पैर कर लें, दक्षिण की ओर सिर कर लें, पूरब के पश्चिम की ओर पैर करें और पूरब की ओर सुला दें। बच्चों को बाएं कोण में सुलाना चाहिए, जिससे उनको कोई परेशानियां दिक्कत नहीं आए
और अच्छे से स्टडी करें। इस पुस्तक में दिशा दी है कहाँ बैठ कर के पढ़ाना चाहिए, जहाँ बच्चा पढ़ेगा। मालूम है, माँ अपनी बिटिया को लेकर आई और 5-6 साल की थी, बहुत जिद्दी थी, बहुत जबरदस्त जिद्दी, मान ही नहीं रही थी। वो कह रही करो नमस्तु, बोले नहीं करें, नहीं कर, नहीं करें, उससे झुकाई नहीं, इतनी जिद्दी। मैं 5-10 मिनट में मैंने कहा नॉर्मल हो जाना, बैठे रहते। मतलब काय के लिए उसको पकड़ना है, बोले आज खूब पिटी महाराज जी, हम भी रोए। और माँ मारने के बाद रोती है, रोने के बाद नहीं मारती। मार लेगी पहले जी भर के, पूरा भड़ास निकल जाएगा। पति को तो मार नहीं पाती, सास ससुर से कुछ बोल नहीं पाती, किस पर गुस्सा निकलती है। छोटे छोटे बेचारे बेजुबान, कुछ बोल नहीं, छोटा गोदी मुझे दाना दे दे, ले दूध पी, थक थक थक, और बेचारे फिर चिपकाते रहेंगे, मेरा लाल यशोदा का नंद लाला जग का उजाला। फिर गाना सुनाएंगी, मनाएंगी, खिलाएंगी, दिन भर ले लेके घूमेंगी हैं पिटाने के बाद। और जो बच्चा पिटता नहीं है वो कभी बनता भी नहीं ढंग से। पिटने के बाद ही सब कुछ बनते हैं। पत्थर पिटता है तो भगवान की मूर्ति बनता है, और पानी मिटता है तो सागर बन जाता है। तो माँ मारती भी, पिटती हो, पिटना भी चाहिए, सुधरोगे कैसे? तो महानुभाव, वो माँ बेचारी रो लेगी, गा लेगी। तो क्या बात बता रहे थे हम? हैं? हैं? क्या कह रही, जोर से बोलो। हैं? हैं? छोटे बच्चे जिद करते हैं। हाँ, जिद, वो बच्चे को ले बहुत जिद करने लगी। अब 10-5 मिनट हम नॉर्मल हो गए, शांति से हमने देख लिया। तो हमने बुलाया, बोले इधर आओ, ये लो पेंसिल, चलिए ले लिया। हमने लो शॉर्पनर ले लिया, मैंने लो स्केच ले लिया। अब वो माहौल में ढल गई। मैंने क्या नाम है तुम्हारा? एरिसा। मैंने कहा जैन हो? मैंने पूरा नाम बोलो, एरिसा जैन। हम नहीं बोलेंगे, अरे बोल दो, पैसे थोड़ी लग रहे, गिफ्ट और मिलेगी। अच्छा एरिसा जैन। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया, क्यों गुस्सा है? तेरी मम्मी ने बहुत मारा इसलिए गुस्सा है। तुमने कहा क्यों मारा भाई सेठानी? तो कह रही पढ़ती नहीं है। मैंने कहा एक बात बता, तुम कितना पढ़ी? बोले 5वीं। मैंने कहा इसको क्या 1000 क्लास पढ़ाओगी? बच्ची है, प्यार से समझा। अरे महाराज रोज समझाते, मानती नहीं, बहुत गुस्सा करती। मैंने कहा है किसका खून? किसका? हमारा। किसके लक्षण आए होंगे? हमारे। मतलब तुम बचपन में कैसी मान जाती थी एक बार बार? नहीं, हम तो उदम मचाते थे। मैंने तो लक्षण इसमें आए हैं, तुम्हारा ही दूसरा रूप इस बच्चे में आया। क्यों घबरा रही हो, क्यों मार रही हो उसको? मारो मत, बच्चे बेशरम बन जाएंगे। उतना ही मारो, उतना ही डांटो, उतना ही पुचकारो जिससे प्यार से वो चल जाएगा। ज्यादा मारोगे तो कल के दिन जब बुजुर्ग बन जाओगे ना, तो तुम्हें पानी भी नहीं देगी। सारी दुश्मनी बचपन की बुढ़ापे में निकली। ये भैया सही में महाराज जी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं हो यकीन तो जितनी बुजुर्ग हैं उनका जाकर इंटरव्यू लो। बहुएं ऐसी आती हैं कि सीधे गले दबाती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, हल्की सी भी रहम नहीं रहती। पुराने बैरी हैं, जो तुमने बोया है वो बड़े होकर तुम्हें को काटना है। इसीलिए मैंने कहा ऐसे बीज मत बो कि बच्चे तुम्हें जवाब देने लग जाएं, तुम्हें मारने लग जाएं, तुम्हें कुछ भी बोल दे। क्योंकि एक समय तक आदमी देखता है, जिस दिन पारा ऊपर निकल गया फिर वो किसी की नहीं सुनता है। मैंने कहा एक काम करो, मोबाइल लाई हो? बोले हाँ। मैंने पुस्तक की फोटो खींची। मैंने कहा जिसमें विद्या अध्ययन कक्ष लिखा है उस स्थान पर इसको बैठाकर हाथ पर धो करके पढ़ाई लिखाई कराओ, ये पढ़ेगी। उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा नाप लोगी हिसाब किताब? बोले हाँ नाप लेंगे। मतलब जाओ। गई और शाम, सुबह की बात थी, शाम के फिर आ गई। मैंने कहा फिर पिट गई क्या ये? बोले नहीं महाराज जी, आज हमें पता चला कि वास्तु क्या सही होता है। मैंने क्या होता है? बोले हमने अपने घर का दिशा देखा, उससे रखकर पुस्तक कि कहाँ विद्या अध्ययन कराना था। तो मैंने कहा फिर? बोले वहां जहाँ विद्या अध्ययन कराना था वहां हम जूते उतारते थे। क्या उतारते थे? अब भैया पानी के स्थान पर अग्नि होगी, अग्नि के स्थान पर पानी होगा तो क्या होगा? ना पानी चल पाएगा ना अग्नि। अब विद्या अध्ययन की जगह जूते रखोगे तो घर में जूते नहीं बजेंगे तो क्या बजेंगे? ज्ञान अर्जन तो होने ही नहीं। तो बोले मैंने क्या किया आपने? बोले हम आपसे पूछने आए क्या करें। मैंने कहा जूते के स्थान दूसरी जगह रख दीजिए, उस स्थान को पोंछ करके नमक से पोछा लगाकर एक टेबल रखिए। जब दिन में पड़े तो पूरब मुख में, और जब भोजन कर ले 12 बजे के बाद तो
उत्तर मुख करके बच्चे को पढ़ाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे ही उस बच्चे को बैठाया महानुभाव, उसका पारा शांत हो गया, पढ़ने लगा। मम्मी से कह रही ये पुस्तक दो, मैं ये होमवर्क करना, अब ये करना, अब ये करना। 5-6 साल की बच्ची धड़ाधड़ लिखना पढ़ना, ABCDEFG सारा पढ़ने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब बोलने लग गई। उसकी माँ 6 महीने के बाद आई, कह रही महाराज जी पूरी क्लास में फर्स्ट आई। अब तो हो गई 15-20 साल की, बढ़िया। और जब भी उसकी माँ वो रिजल्ट दे के आती है तो कहती पहले महाराज जी के पास भैया को फोन लगाओ, उनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि वो नहीं बताते तो तू आज गोबर लीपती नजर आती, पिटती नजर आती और तुम डफर कहलाती। आज महाराज का आशीर्वाद है जो हमारे घर में ये पढ़ी लिखी महिला पैदा होगी, नहीं तो 5वीं 3री 4थी से अलावा किसी ने पढ़ाई नहीं, तो बहुत अच्छा पढ़ ली, बहुत धन्यवाद देती है। तो इसीलिए मैंने क्या बताया आपको, इसमें सब चीज दी है। पुस्तक जब आपको मिलेगी, आपके पास पहुंचेगी, तो आप इसको खुद उपयोगी समझकर अपने पास रखेंगे। तो किसी को डर लगे, भय लगे, तो उसके लिए भी एक काम उपयोगी है और इसको पढ़ करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, चारों दिशाओं की चोर चोरी नहीं करता है। अपन ने पहले भी बताया, पत्थरों को बांध करके मंत्र करके चारों दिशाओं पर छेपड़ करने से उसका असर चोरों का उस स्थान पर नहीं होता, हमारा सामान सुरक्षित रहता है और घर में लक्ष्मी का सुख प्रदायक नाम का ये काम है। खूब धन धान की वृद्धि होती है, वैभव यश कीर्ति नाम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।